नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के नेशनल बजट की। मतलब इसके पीछे की आर्थिक रणनीति क्या है, उसे समझते हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो देश के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना फाइनेंशियल भविष्य मजबूत कैसे बनाता है। और ये सवाल देखिए सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। किसी भी देश का बजट समझिए उसकी उम्मीदों का, उसके सपनों का आईना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या है। तो किसी भी प्लान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले देश की मौजूदा आर्थिक सेहत पर एक नजर डालते हैं। मतलब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने का हमारा तरीका भी थोड़ा अलग होगा। हम सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट के ही फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। मतलब जिस तरह से उन्होंने एनालिसिस किया है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। इससे होगा ये कि हमें एक बिल्कुल सीधी और साफ तस्वीर मिलेगी। देखिए, किसी देश की इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी सेहत को समझने के लिए हमें बस दो खास इंडिकेटर्स पर फोकस करना है। तो पहला इंडिकेटर है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए सरकार की कमाई है 100 रुपए और खर्चा हो गया 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का फर्क है, यही है घाटा। सीधी सी बात, ये दिखाता है कि सरकार अपनी कमाई से कितना ज्यादा खर्च कर रही है। और अगर हम 2026-27 की बात करें, तो ये घाटा देश की टोटल इकोनॉमी यानी जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अब ये नंबर अपने आप में ये बताता है कि पूरी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से ये घाटा कितना बड़ा या छोटा है। अब आते हैं दूसरे जरूरी इंडिकेटर पर, डेट टू जीडीपी रेशियो। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बताता है कि देश की पूरी इकोनॉमी के मुकाबले उस पर कर्ज का बोझ कितना है। और 2026-27 के लिए ये रेशियो 55.6% रहने का अनुमान है। तो ये जो दो नंबर हमने देखे, -4.3% का घाटा और 55.6% का कर्ज, ये हमें एक साफ आइडिया देते हैं कि सरकार के सामने फाइनेंशियल चुनौतियां क्या हैं। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का गेम प्लान क्या है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, कैलिब्रेटेड कंसोलिडेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है एक बहुत ही नपातुला और सदा हुआ रास्ता। मतलब इकोनॉमी पर अचानक से कोई हार्ड ब्रेक नहीं लगाना है, बल्कि उसे धीरे धीरे बहुत सावधानी से सही ट्रैक पर लाना है। एक सधी हुई चाल आप कह सकते हैं। और ये एक्शन में दिखता भी है। देखिए, जो राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.4% था, वो 2026-27 में 4.3% पर आने का अनुमान है। हाँ, ये कमी छोटी लग सकती है, पर डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ये एक बहुत जरूरी कदम है। और सिर्फ घाटा ही नहीं, डेट टू जीडीपी रेशियो भी 56.1% से घटकर 55.6% पर आ रहा है। यह दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर पूरा फोकस है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरा प्लान किसी हवाई बात पर नहीं बना है। इसके पीछे रियलिस्टिक उम्मीदें हैं, जैसे कि रेवेन्यू कितना आएगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी एक जिम्मेदार 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर आधारित है। चलिए अब आते हैं इस बजट के एक सबसे दिलचस्प और शायद सबसे पॉजिटिव पहलू पर। इसे हम फाइनेंस का एक गोल्डन रूल कह सकते हैं। सोर्स में कहा गया है, और यह बहुत बड़ी बात है, कि पहली बार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में नेट रूप से उधार लेने की तुलना में ज्यादा निवेश कर रही है। मतलब इतिहास में पहली बार सरकार एसेट्स बनाने पर जो खर्च कर रही है, वो नए कर्ज से ज्यादा है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक घर का उदाहरण है। सोचिए, एक परिवार है जो रोज के राशन के लिए कर्ज नहीं ले रहा, बल्कि एक नया घर बनाने के लिए कर्ज ले रहा है। बस यही हो रहा है। कर्ज का इस्तेमाल भविष्य बनाने वाले कामों के लिए हो रहा है, ना कि रोज के खर्चों के लिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े इसे साफ दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी निवेश है 12.2 लाख करोड़ रुपए, और जो नया कर्जा लिया जा रहा है वो है 11.7 लाख करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं, निवेश अब कर्ज से ज्यादा है। ये सच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट है। तो ये जो भी हमने देखा, ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। असल में ये एक लंबे सफर का हिस्सा है। तो चलिए जरा आगे देखते हैं कि 2030 तक का रास्ता कैसा दिख रहा है। ये टाइमलाइन हमें एक बड़ा टारगेट दिखाती है। देखिए, 2026 में हम 55.6% के डेट टू जीडीपी रेशियो पर हैं।
और प्लान ये है कि इसी तरह सोच समझकर चलते हुए 2030 तक इस आंकड़े को 50% पर लाया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बजट सिर्फ एक साल का लेखा-जोखा नहीं है। ये एक लंबी और सोची समझी आर्थिक यात्रा में एक अहम मील का पत्थर है, एक स्टेपिंग स्टोन। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये जो पूरा ब्लूप्रिंट हमने देखा, ये देश को एक स्थायी आर्थिक मजबूती की राह पर ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ये खाका एक मजबूत और सधी हुई शुरुआत की तरफ जरूर इशारा करता है।